नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चाहे जान चली जाए, गुरुवार को ये 3 काम भूल कर भी मत करना। परिवार हो जाता है बर्बाद, घर में आती है गरीबी और कंगाली। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको अपने जीवन में, आपके जीवन से जो गुरु ग्रह का संबंध है वो मजबूत रहे। क्योंकि गुरु ग्रह अगर मजबूत है तो जीवन सुखमय हो जाता है, न कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, धन के मामले में उसे विजय की प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य को वो अपने हाथ में लेता है वो कार्य निश्चित तौर पे पूरा करके ही छोड़ता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आता है। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणाम को भुगतना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और आपके घर परिवार में कोई संकट ना आए। अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े, वैवाहिक जीवन में समस्याएं व पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगता है। प्रेम जो होता है वो क्रोध में बदल जाता है। दूसरा ये होता है कि किसी भी कार्य को आप क्यों ना कर ले, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है। गरीबी घर का रास्ता ही नहीं छोड़ती है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपके जेब के अंदर पैसा ही नहीं टिकता। दुर्घटना, बीमारियों में, किसी न अन्य कार्यों के अंदर पैसे खर्च हो जाते हैं। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति में हो तो खान पान, मान सम्मान, यश, धन के मामले में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिला बाल धोती है या अगर आप नाखून, दाढ़ी, बाल बनाते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ही नाराज हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और ऐसा करने से आपकी जो प्रशंसा है वो दूर और राहु की जो प्रसन्नता है वो देखने को मिलती है। राहु ग्रह मजबूत हो जाता है। अगर राहु ग्रह गुरु पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस व्यापार में घाटा होने लगता है। गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूलकर भी बाल ना धोएं और साथ ही जो पुरुष होते हैं वो दाढ़ी बाल ना बनवाएं। साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी बाल, नाखून आदि चीज़ों से दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में ऐसे करने से राहु भारी ताकि ना हो। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर धन या पैसा उधार मांगने आ जाए तो गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और उधार लेने वाला दोनों ही कंगाली के चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी सही समय पर वापस नहीं लौटाता है और अगर लौटाता भी है तो थोड़ा थोड़ा करके लौटाता है और आपको वो पैसा समझ में ही नहीं आता कहाँ चला गया। कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए गुरुवार के दिन दोस्तों भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार ना दें। ऐसा करने से गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाते हैं तो देखिए, पोछा लगाने में शास्त्रों के अंदर ये मनाही की गई है कि अगर गुरुवार के दिन पोछा लगाते हैं तो ना लगाएं, लेकिन अगर लगाते ही हैं, जरूरी है तो थोड़ा सा आप हल्दी डाल के ही लगाएं। इससे घर के अंदर क्या होता है, अगर आप पोछा लगाते हैं तो आकस्मिक दुर्घटनाओं को, वास्तु दोष को और नकारात्मक को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना उचित समझे। थोड़ा सा आपको समुद्री नमक या फिर हल्दी डाल के ही लगाएं। समुद्री नमक जो आप खाते हैं उस नमक को भी डाल के आप पोछा लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर जो वास्तु दोष होता है या निगेटिव कोई एनर्जी होती है वो घर में प्रवेश नहीं करती और इस नमक वाले पोछे से लगाने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में चारों तरफ से खींची चली आती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु जी यानी कि बृहस्पति देव का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन की समृद्धि को यानी समृद्धि के लिए ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह को भगवान विष्णु जी से यानी कि संबंध जोड़ा गया है क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु जी का दिन और अति प्रिय दिन माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन
इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या फिर घर के किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु को बर्बाद करने के बराबर है या फिर भगवान विष्णु जी को अपमानित करने के बराबर है और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर ले जाने के बराबर माना गया है। इसलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिला हो, उनको नीचा दिखाने का या उनको गलत ठहराने का या फिर उनके साथ लड़ाई झगड़े करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ हो रहा है ऐसा, धन की हानि या फिर कोई बेइज्जती या फिर आपकी नौकरी छूट जाती है, बिजनेस व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई भी कार्य करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर आप चाहते कि उन सारे परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम आपको यानी कि 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची वाले चाकू से काटे हुए, अर्थात बिना धारदार वाली चीज़ों से काटी हुई सब्जी, ऐसी चीज़ों का आप दान कर दें। या गुरुवार के दिन आपको खानी भी चाहिए, आपको निश्चित तौर पे फायदा प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा करने से राहु का क्रूरता यानी प्रभाव आपसे दूर हो जाता है और उससे क्या होता है कि आपके गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसी तरह अगली बार आप कभी भी आप करें, चाहे इस बार के गुरुवार से करें या अगली बार के गुरुवार से करें, खासकर जो महिलाएं हैं, गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अगर जल चढ़ाते हैं तो साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। ऐसा करने से विशेष तौर पर महिलाएं तो इस दिन भूलकर भी पीपल के वृक्ष में जल ना चढ़ाएं और खासकर बाल ना धोएं, और जो पुरुष होते हैं दाढ़ी बाल बिल्कुल ना बनवाएं। हालांकि गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र का दान करें, केले का दान करें, आप इस दिन पीले वस्त्र का दान करें और आप इस दिन पीले हल्दी का चंदन माथे पर धारण करें। पहले भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, फिर इसके बाद ही स्वयं करें। आप पीली चीज़ का जमकर आप दान कर सकते हैं, पीली चीज़ खाना खाएं, और जो व्रत रखते हैं पीली चीज़ों का सेवन करें, पीले फल का दान करें, पीले फल आप खाएं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरुवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो धन संपत्ति सुख समृद्धि सब कुछ आपके घर में निवास करती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप किसी की बुराई न करें, किसी की निंदा न करें और लड़ाई झगड़े से कोसों दूरी बनाए रखें, कोई गलत कार्य ना करें, कोई पाप ना करें। और आप गुरुवार के दिन अगर थोड़ा सा गंगा जल डाल के अगर स्नान करते हैं तो सोने पे सुहागा, भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर और जीवन में सारे कष्ट और क्लेश आपसे दूर होता है। जीवन में सुख समृद्धि आपके घर में छाई रहती है, अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ प्राप्त होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से दोनों हाथों से आपके घर में धन की बारिश होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई संकट ना आए, कोई परेशानियां ना आए, तो आपको गुरुवार के दिन भूलकर भी ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर ये करते हैं तो घर में आता है भारी संकट और घर हो जाता है बर्बाद, यानी कि कई प्रकार की समस्याएं और संकटों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, भूलकर भी ना करें ये कुछ चीज़ें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, बस शेयर करना ही आपके लिए, सभी दोस्तों के लिए शेयर करेंगे तो आप सभी को जानकारी मिलेगी समय पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। जय गुरुदेव।